केजरीवाल जी ने ये किया। केजरीवाल जी को ये पता है कि मुसलमानों को अगर एजुकेशन से दूर कर दिया जाए तो बाकी जो मुसलमान इस मुल्क में बहुत नीचे की हालत में वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस के ऊपर बरसों से काम कर रही है और केजरीवाल जी चूँकि आरएसएस की ही पैदाइश हैं तो वो भी इसको भली भांति इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये काम ये नहीं करते हैं, मुझे 1 हफ्ते तक इंतज़ार है, मैं अगले हफ्ते तक इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक PIL करूँगा, जिसमें मैं इनको ये बताऊँगा, इनके मेरे पास RTI के सारे जवाब हैं, हर जानकारी मेरे पास मौजूद है और इनको अब पूरी दुनिया में नंगा करने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब ये मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करने के लिए, उर्दू को ख़त्म करने के लिए ना केवल उर्दू एकेडमी के पैसे लूट करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अफ्तार कराया, बल्कि जो उर्दू स्कूल चल रहे थे, 6 माइनॉरिटी स्कूल चल रहे थे, उनको आपने बंद कर दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी शिक्षा क्रांति देखनी है तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको दिल्ली के 100 ऐसे स्कूल दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल टॉयलेट इतना गंदा है कि उसमें जो बच्चियाँ जा रही हैं हमारे घरों की, वो दुनिया भर की बीमारियों से वो हो रही हैं, बीमार हो रही हैं। परवेज साहब, स्कूलों में जो टीचर हैं उनको पिछले 7 महीने से कोविड की ड्यूटी पर लगाया हुआ है, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई में? देखिए, आपको यकीनी आप तौर पे आपको पता होगा, सरकारी स्कूलों में गरीब तबका पढ़ता है। वो लोग पढ़ते हैं जो अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको जो कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो उन ज़्यादातर उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन हालत ये है कि आपको पता होगा कि कोविड की वजह से क्लासेस बंद हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार ने बच्चों की किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। रोज़ फ्री भी बांटते हैं लोग कि मैं ये कर दूंगा, वो दे दूंगा, लेकिन बच्चों के लिए कि बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। अभी जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और आधे से ज़्यादा टीचरों को जो है कोविड की ड्यूटी पर लगाया हुआ है, तो क्या ऑनलाइन क्लास भी मिल पा रही हैं बच्चों को? देखिए, यहाँ पे आपने कहा आधे से ज़्यादा टीचर, तो मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा टीचर नहीं, पूरे टीचर। उसकी वजह ये है कि जैसे आपको पता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्या हैं, किस तरीके की वो राजनीति करते हैं, और 2020 इलेक्शन के बाद उनका क्या, किस तरह से वो उनका एकदम सब कुछ बदल गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसको अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर जो मोदी का रास्ता था, जो RSS का रास्ता था, उसी रास्ते पे अब मोदी जी, केजरीवाल जी भी चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये किया। केजरीवाल जी को ये पता है कि मुसलमानों को अगर एजुकेशन से दूर कर दिया जाए तो बाकी जो मुसलमान इस मुल्क में बहुत नीचे की हालत में वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये RSS का एजेंडा है, RSS के ऊपर बरसों से काम कर रही है और केजरीवाल जी चूँकि RSS की ही पैदाइश हैं तो वो भी इसको भली भांति इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ओखला विधानसभा है। ओखला विधानसभा में 3 स्कूल हैं जो मुस्लिम इलाकों के आसपास हैं, जिसमें से 2 एकदम मुस्लिम इलाकों में हैं। जसोला पब्लिक स्कूल, जसोला का सरकारी स्कूल, और नूर नगर बाल विद्यालय। नूर नगर बाल विद्यालय की बात करें तो नूर नगर बाल विद्यालय में कुल 50 रेगुलर टीचर हैं और 54 रेगुलर टीचर हैं और 40 के करीब गेस्ट टीचर्स हैं, जिसमें से 30 रेगुलर टीचर और 8 गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी इन्होंने कोविड पे लगा रखी है। और ये 1-2 दिन की ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी इन्होंने लगा रखी है 5 जुलाई 2021 से। आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से लगातार ये लोग इसी तरीके से टीचर्स को वहाँ बुला रहे हैं। अब वो कोविड की जो डेथ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया है। यहाँ पे ये नहीं मालूम कि आप कोविड की डेथ की वेरिफिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो मरते जा रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं, कोविड से नहीं मर रहे हैं, जिनका कैरियर चौपट हो रहा है, जिनका इसी तरह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। मैं मुस्लिम विरोधी होने की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? यही हाल जो है जसोला के सरकारी स्कूल का है। और हद तो ये है कि दिल्ली का जो जोन 29 है उसमें तकरीबन 90 स्कूल हैं। इन 90 स्कूल्स में से सिर्फ 2 स्कूल
के 50% से ज़्यादा टीचर ले लिए गए हैं। और एक दूसरा स्कूल है तुगलकाबाद का, उसमें भी मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ के भी टीचर्स के साथ उन्होंने यही हाल कर रखा है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुसलमानों को एजुकेशन नहीं देना है आपको, तो आप सीधे सीधे इन स्कूलों को बंद कर दो। आप क्यों इनको टीचर्स से महरूम कर रहे हो? टीचर्स इतनी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, और सारे टीचर्स, मेरे पास दर्जनों टीचर ने कहा कि ये मुद्दा है, इस तरीके का है, आप इसके ऊपर कुछ करिए। मैंने कई मरतबा अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, मनीष सिसोदिया को लिखी, अतिशी जो कहती हैं शिक्षा क्रांति हो गई, जो शिक्षा क्रांति के बूते के वोट मांगती फिरती थी, उनको भी मैंने ट्विटर पे टैग किया, लेकिन ये कहीं पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सोची साजिश रणनीति है जहाँ पे मुसलमानों को शिक्षा से दूर करना है। और दूर किस तरह से करेंगे? वो हर बच्चे को, जितने भी बच्चे आपको दिखाऊं मैं आपको, जितने भी बच्चे हैं ये गरीब तबके के, इनकी केजरीवाल सरकार ने, मैं मुसलमानों की नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली में मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो रात में 10 बजे बच्चों की क्लास लेते हैं। मैं उनके घर बैठा हुआ हूँ, मैं उनके घर उनके साथ चाय पी रहा हूँ। एक उन्होंने कहा, यार परवेज़ भाई अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बच्चों की क्लास लेनी है। तो मैंने कहा, तुम तो ट्यूशन पढ़ाते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने स्कूल के बच्चों की क्लास लेनी है। मैंने कहा, रात में 10 बजे कौन सी क्लास लेनी है तुम्हें? तो उन्होंने बताया कि ये गरीब बच्चे हैं, इनके ये मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो हम रात में लेते हैं कि इनके माँ या बाप जब घर वापस आ जाएं, काम से वापस आ जाएं, तो उनके फ़ोन के ऊपर ये बच्चे क्लास कर सकें। तो ये हालात हैं, ये पूरे सारी चीज़ें हैं। और शिक्षा के बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हैं। आप दिल्ली से बाहर हैं या आप किसी सरकारी स्कूल में नहीं गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ी क्रांति की है। लेकिन असल फैक्ट जो है कि जितने भी बाहर से लोग आते हैं जिनको ये स्कूल दिखाने ले जाते हैं, तो दिल्ली के 1200 सरकारी, दिल्ली सरकार के 1200 सरकारी स्कूलों में से, जिसमें से एक भी केजरीवाल ने नहीं बनवाया है, उन सरकारी स्कूल में से एक है हेमू कलानी स्कूल जो लाजपत नगर में है। उस स्कूल की इन्होंने सिर्फ उसको पेंट करवा करके, उसमें टाइल लगवा के, उसकी फॉल सीलिंग लगवा करके, वहाँ फर्नीचर लगवा करके उन्होंने कर दिया। ये जो काया पलट किया गया सिर्फ ये एक स्कूल का है। और जितनी भी फॉरेन डिग्निटरीज आती हैं, जितने भी प्रेस मीडिया, गोदी मीडिया, जितने भी जाते हैं, सबको ले जाके वो स्कूल दिखाया जाता है और कहा जाता है, देखिए जी हमने सरकारी स्कूल की क्या दशा बदल दी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी शिक्षा क्रांति देखनी है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिल्ली के 100 ऐसे स्कूल दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल टॉयलेट इतना गंदा है कि उसमें जो बच्चियां जा रही हैं हमारे घरों की, वो दुनिया भर की बीमारियों से वो हो रही हैं, बीमार हो रही हैं। और दिल्ली की एक NGO है जिसने तमाम सरकारी गर्ल्स स्कूल का सर्वे किया था, उन्होंने बच्चियों का चेकअप कराया था, तो बच्चियों को गंदा टॉयलेट यूज़ करने की वजह से 18% बच्चियों को ये बीमारी थी। पब्लिक टॉयलेट लड़कियां घर से निकलती तो स्कूल ही जाती हैं उस उम्र की, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टॉयलेट में पिक्चर हॉल में गई थी या मॉल में गई थी या कहीं गई थी। एक तो वो गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो मॉल में जाएं, कहीं जाएं। तो ये जो शिक्षा के नाम पे जो क्रांति हो रही है, वो इसी तरीके से क्रांति हो रही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। मुसलमानों को शिक्षा से दूर करनी है, इसलिए आपने स्कूल की ये हालत कर दी है। आपने कहा था 2017 पंजाब इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि हम जो है 967 उर्दू टीचर्स की भर्ती करेंगे, पंजाबी 1100 टीचर्स की भर्ती करेंगे। 10-12 टीचर जो रेगुलर में जो रिटायर हुए हैं उनकी टीचर्स की आपने भर्ती की है। आपने मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करने के लिए, उर्दू को ख़त्म करने के लिए, ना केवल उर्दू एकेडमी के पैसे लूट करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अफ्तार कराया, बल्कि जो उर्दू स्कूल चल रहे थे, 6 माइनॉरिटी स्कूल चल रहे थे, उनको आपने बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि आप हमसे आकर मिल सकते हैं। मैं उनके दरवाजे के ऊपर 10 मरतबा इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन लेके जा चुका हूँ, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझसे ना मिले, लेकिन कम से कम उस चिट्ठी का जवाब दे दें। हमने एक रिप्रेजेंटेशन
मनीष सिसोदिया को और डायरेक्टरेट को भेजा है, जहाँ पे हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इन तमाम टीचर्स को फ़ौरन उनके स्कूल में भेजें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, रेगुलर टीचर्स की आपने ज़्यादा लगा रखी है ड्यूटी कोविड के वेरिफिकेशन के लिए, उनको आप फ़ौरन वापस भेजें, जिससे बच्चों की एजुकेशन हो चुके। अगर ये काम ये नहीं करते हैं, मुझे 1 हफ्ते तक इंतज़ार है, मैं अगले हफ्ते तक इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक PIL करूँगा, जिसमें मैं इनको ये बताऊँगा, इनके मेरे पास RTI के सारे जवाब हैं, हर जानकारी मेरे पास मौजूद है, और इनको अब पूरी दुनिया में नंगा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ये हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हमारी कौम के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और ये एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा जहर पिला रहे हैं हमारे बच्चों को, जिसके नतीजे जो है हमारी कौम जो है दसियों साल तक भुगतती रहेगी।